अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर इब्राहिम और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 17 में 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये विला है जिसको हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि इसमें इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डर है वो छोड़ के चला गया था। तो इसमें हमारी कंसल्टेंसी है और हमारी सुपरविज़न है। बाकी जो है मटेरियल जो है हमें ओनर ने ख़ुद प्रोवाइड करना है, क्योंकि इस स्टेज पे जब कोई बिल्डर छोड़ के भाग जाता है ना तो ट्रस्ट जो है ना क्लाइंट का शेक हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं इसमें हम सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी और सर्विसेज प्रोवाइड करें, मटेरियल ख़ुद ओनर दे दें। अच्छा, अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर पे आके आप चलें, ठीक है, आप काम करें। ग्रे स्ट्रक्चर पे आके अक्सर क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, टीम डिस्टर्ब हो रही है, काम करने दो टीम को। ग्रे स्ट्रक्चर का जो काम है ना, इसमें ज़्यादा हम कहते हैं साइड में चिक चिक ज़्यादा नहीं होती। इसमें क्लाइंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट को ग्रे स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे। जब फिनिशिंग का काम आता है तो वहाँ पे फिर क्लाइंट की पूरी फैमिली की एंगेजमेंट हो जाती है और फैमिली की रिक्वायरमेंट सारी उस वक्त सामने आ जाती हैं। फैमिली कहेगी मुझे यहाँ पे ऐसा करना है, वहाँ पे ऐसा करना है, मुझे टाइल ऐसी चाहिए, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन ऐसे चाहिए। तो फिनिशिंग पे जाके डिस्कशन हो जाती है और पूरी फैमिली की इंटरफेयर हो जाती है। वहाँ पे बिल्डर क्या करता है, एस्केप मार देता है। वो कोशिश करता है फिनिशिंग के काम में स्किप कर जाए, क्योंकि फिनिशिंग का काम टाइम टेकिंग है और उसमें प्रॉफिट का रेशो भी कम हो जाता है फिनिशिंग में। तो इसलिए जो बिल्डर्स हैं, आप इसको कह सकते हैं ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डर के लिए एक हलवा जैसा होता है, खाया और निकल गए, ठीक है सर। तो इसमें असल में ग्रे स्ट्रक्चर की बात तो आप कर रहे हैं ना, इसमें स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं था। जैसे कैमरामैन आपको दिखा रहा है ना, इस जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उसमें ये बाउंड्री वाल्स नहीं थी, पैरापीट नहीं थी, ओवर टैंक नहीं था, ये बेसमेंट की स्टेयर है, साथ में इनको स्लाइड चाहिए था बच्चों के लिए ना। तो ये सीढ़ी की तरफ लाएं, सीढ़ी दिखाओ। तो सीढ़ी के साथ इनको स्लाइड चाहिए था, राउंड स्टेयर चाहिए थी। तो जो भी टेक्निकल काम था इसमें मतलब काफ़ी हद तक वो काम जो है वो टेक्निकल काम छोड़ा हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेयर भी लग गई है, टीम काम कर रही है, कंक्रीट कॉलम की कंक्रीट पोरिंग हो रही है। उसके अलावा बाउंड्री वाल्स भी चुनाई हो चुकी हैं। तो बेसिक इसमें अब ये भी जो काम मिसिंग है ना, वो एलिवेशन का काम मिसिंग है, ठीक है। एलिवेशन हमें एज पर ड्राइंग रेडी करने हैं, उसमें भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं। तो इंशाल्लाह जब हम प्लास्टर वर्क करेंगे फिर भी आपको अपडेट देंगे और एलिवेशन की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर इसमें वाकई इसमें ग्रे एक इनका जो कंट्रैक्ट था, ग्रे स्ट्रक्चर भी आई थिंक प्लस्तर तक कंट्रैक्ट था, लेकिन वो ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हो सका। अच्छा, ओवरसीज़ क्लाइंट, अक्सर हमारे ये भी ओवरसीज़ क्लाइंट है। ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बिल्डर के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट हमें यही देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर ना कोई सुपरविज़न हुई है, ना कोई टेक्निकल बंदे ने कंसल्टेंसी दी है, ना कोई यहाँ पे इंजीनियर हायर किया गया है। इसके एलिवेशंस डिस्टर्ब हैं, इसके विंडोज़ डिस्टर्ब हैं, इसकी स्टेयर जो है ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, ये हर कोई बंदा कर भी नहीं सकता। ये गोल स्टेयर हमने देनी थी, साथ में स्लाइड भी देनी थी, साथ में स्लाइड भी देनी थी, तो वो यहाँ आके फंस गए थे। इसको इसी तरह रख दिया था, तो हमने आके इसको अभी गोल स्टेयर भी बना दी, साथ में स्लाइड भी बच्चों के लिए बना दी। इसके अलावा जो इसकी दीवारें अंदर की बनी हुई हैं ना, बाहर के एलिवेशन के इश्यूज़ हैं बहुत सारे, वो तो क्लियर होंगे। जो अंदर की दीवारें बनी हुई हैं उसकी वीडियोज़ भी हम साथ में शेयर करते हैं। उसमें अभी मैंने टीए वगैरह लगवाए हैं प्लास्टर वर्क के लिए। प्लास्टर जब भी होता है टीए वगैरह लगा के होता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक ड्यूटिंग हो रही है इस पर जाली लगेगी। इसका पाइप में थोड़ा सी ना खिंचाव होता है जब पाइप फिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्लास्टर में क्रैक शो हो जाते हैं। तो जितनी भी ड्यूटिंग हो रही है नेक्स्ट हम वीडियो शेयर करेंगे, उसमें जाली वगैरह लगाएंगे। नेट लगाने के बाद उस पर प्लास्टर होगा, ठीक है। और जो भी इसकी जितनी दीवारें हैं, दीवारें मोस्टली टेढ़ी हैं, तो टीए वगैरह लगाए हुए हैं। टीए के जो निशानात हैं जो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि काम के साथ साथ किस क्वालिटी का किया हुआ है पहले। अच्छा, इब्राहिम का कहना ये है कि जैसे ये हमने कंड्यूटिंग के लिए जरियाँ इसको मारी हैं इलेक्ट्रिशियन ने, तो ये जो जरियाँ हैं इसमें काम कर रहा है ना, इसमें जब पाइप लगते हैं तो इसके ऊपर जब प्लस्तर करते हैं तो इसके ऊपर हम जाली लगाते हैं। प्लस्तर में जाली लगाते हैं तो उसकी बॉन्डिंग जो है वो अक्सर हमने देखा है घरों पे क्रैक्स आए होते हैं। वो क्रैक्स की बेसिकली रीज़न ही यही होता है कि उसमें जाली नहीं लगी होती है। तो उसमें प्लस्तर की थिकनेस को अगर हम ज़्यादा करते हैं, जाली नहीं होती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उसमें जाली लगा के जहाँ जहाँ कंड्यूटिंग है वहाँ पर जाली लगा के उसमें हम कर देते हैं, तो उसमें फिर क्रैक्स का इशू कम आ जाता है। अभी इस घर में मोस्टली जगह पे प्लास्टर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा आ रही है,
उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले रफ प्लास्टर करेंगे, फिर उस पर नेट लगाएंगे, फिर दोबारा प्लास्टर करेंगे। क्योंकि इसमें जितना भी काम हुआ है ना, इसमें लेवल्स को मेंटेन नहीं किया गया है। इसमें ब्लॉक ऐसे ही है। मैसनरी का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से लेवल पे रख के नहीं किया गया और है। शटरिंग वर्क में भी काफ़ी सारी जगहों पे बीम टेढ़े हैं, शटरिंग कटाई हैं। का शटरिंग जो है वो शटरिंग लूज रखी गई है। टाइटनिंग शटरिंग होती है ना, तो उसमें जब बीम्स और कॉलम्स की हम भराई करते हैं तो फूलती नहीं है। उसमें हमने यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि उसका जो है इसमें फूल के बीम्स बाहर आए हुए हैं। तो अब उसको भी हमने कटाइयाँ करनी है। उसमें प्लस्तर में जाके बहुत सारी चीज़ें रिकवर होती हैं। बहुत हार्ड काम होगा इंशाल्लाह प्लस्तर पे। अब प्लस्तर पे जाके हमने ये सारी गलतियों को रिकवर करना है। अभी हम ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेज जो होगा प्लस्तर का होगा, और उसके बाद फिर फिनिशिंग की तरफ आएंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती रहेंगी इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए मैं ये कह रहा था, जब भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दें, काम दें, तो काइंडली आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा उनके साथ लाइव जाएँ। लाइव जाके हम अपने क्लाइंट्स जो भी ओवरसीज़ हैं लाइव कॉल करके उनको सारी चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे एक एक दिन की एक्टिविटीज़, कल क्या होना है और आज के दिन जो हमने उनको प्लान दिया था, आया वो प्लान पूरा हुआ नहीं हुआ, उसकी वीडियोस, पिक्चर्स, सारी चीज़ें हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स को अपने ग्रुप्स के थ्रू प्रोवाइड कर लेते हैं। ये करने से उनके नज़र में सारी चीज़ें होती हैं। और इस प्रोजेक्ट में हमें ओवरसीज़ क्लाइंट ने, जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने अभी जो क्लाइंट बने उन्होंने कहा कि हमें अपडेट नहीं किया गया और उनको पता ही नहीं था कि क्या यहाँ पे कितने ब्लंडर्स यहाँ पे मारे गए। अब जाके वो सारे ब्लंडर्स को रिकवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। 1 से 1.5 महीना तकरीबन हो गया हमारा इन चीज़ों को रिकवर रेक्टिफाई करने में। और ये सारी डिस्कस जो थी ये सारी साइट के हवाले से। अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं तो इसके अभी तक के सिर्फ डिमार्केशन के सिग्नेचर हैं, जो बहर ये 4 पॉइंट देता है जहाँ पे आपकी प्लॉट की हदूद होती है। उसके अलावा बेसमेंट से लेके ऊपर तक, रॉफ से लेके अभी रूफ स्लैब लग चुकी है। ठीक है, इसकी चीज़ें हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अभी ग्रे का काम होगा, अभी तक के कोई सिग्नेचर नहीं है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी सारे मिस हैं। तो काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ साथ चेक किया करें। जो जिस स्टेज पे जो काम हो रहा है उसमें इंस्पेक्टर ने ओके किया है या वैसे ही वो भराई करवा रहे हैं। आया कि इंस्पेक्टर ने अगर ओके किया है तो आपके पास रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए। तो आजकल तमाम काम डिजिटल हो चुका है और बहरिया के तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं बिल्डर को अभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी बिल्डर को प्रोवाइड नहीं करने हैं। अगर बिल्डर को सिर्फ पिक्चर्स, सेकेंड जो पिक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करनी है और हर डॉक्यूमेंट की अपने पास रिकॉर्ड रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंस्पेक्शन कार्ड है, एक्सवेशन लेटर है, एक्सवेशन परमिशन लेटर है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरे NOC अलॉटमेंट वगैरह हैं, और यहाँ पे हर स्लैब में कंक्रीट की पोरिंग में बेरिया आके इंस्पेक्शन करके साइन करके दे देते हैं इंस्पेक्शन कार्ड में। तो वो इंस्पेक्शन कार्ड आपका पूरा साइन होना चाहिए। आपका अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया किसी प्रोजेक्ट में तो जाके ज़रूर चेक करें कि आपका इंस्पेक्शन कार्ड, मेजॉरिटी क्लाइंट्स हमारे पास जो आए हैं उनका इंस्पेक्शन कार्ड, इवन कि डिमार्केशन का पहला साइन होता है वो साइन भी नहीं होता है। पूरा घर बना के तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ें होती हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन। इंशाल्लाह ये आगे भी हम आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स करते रहेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ, नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।